नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा स्रोत में आपका स्वागत है। कथाओं की श्रृंखला में आज बात करेंगे आप कैसे वैरागी। चक्रवर्ती भरत के जीवन की एक घटना है कि जब एक दिन विप्रदेव ने उनसे पूछा, महाराज आप वैरागी हैं तो महल में क्यों रहते हैं? आप महल में रहते हैं तो वैरागी कैसे? मोह माया विकार वासना के मध्य आप किस तरह के वैरागी हैं? क्या आपके मन में कोई मोह, पाप, विकार, वासना से कोई भाव नहीं आते? चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव, तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक कार्य करना होगा। जिज्ञासु ने कहा, कहिए महाराज, आज्ञा दीजिए, हम तो आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। चक्रवर्ती भरत ने कहा, यह पकड़ो तेल से लबालब भरा कटोरा से लेकर तुम्हें मेरे अंतपुर में जाना होगा, जहाँ मेरी अनेक रानियां हैं जो सज धज कर तैयार मिलेंगी। उन्हें देखकर आओ और बताओ कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। भरत की इस बात को सुनकर जिज्ञासु बोला, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अभी करता हूँ, अभी गया और अभी आया। तब भरत बोले, भाई इतनी जल्दी न करो, पहले तुम पूरी बात सुन लो। तुम अंतपुर में जाना है। पहली बात, सबसे अच्छी रानी का पता लगाना है। दूसरी बात, लबालब तेल से भरा कटोरा हाथ में ही रखना। तीसरी बात, तुम्हारे पीछे तो सैनिक नंगी तलवार लेकर चलेंगे और यदि रास्ते में तेल की एक भी बूंद गिर गई तो उसी क्षण यह सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। भरत जी ने चौथी बात बताई और वह व्यक्ति चल दिया। हाथ में कटोरा है, पूरा ध्यान कटोरे पर, एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा है। अंतपुर में प्रवेश करता है, दोनों तरफ रूप सी रानियां खड़ी हैं। पूरे महल में मानो सौंदर्य छिड़का हुआ है। कहीं संगीत तो कहीं नृत्य चल रहा है, लेकिन उसका मन कटोरे पर अड़ गया। चलता गया, बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरे अंतपुर की परिक्रमा लगाकर चक्रवर्ती भरत के पास आ पहुंचा। पसीने से तरबर था, बड़ी तेज से हाँफ रहा था। चक्रवर्ती भरत ने पूछा, बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? जिज्ञासु विप्रदेव बोले, महाराज, आप रानी की बात पूछ रहे हैं। कैसी रानी? किसकी रानी? मुझे कोई रानी वानी नहीं दिखी थी। मुझे तो अपने हाथों में रखा कटोरा और अपनी मौत दिख रही थी। सैनिकों की चमचमाती नंगी तलवारें दिख रही थी। वत्स, यही तुम्हारा क्षमादान है। भरत जी बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब है। जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नहीं, रानियों का रूप रंग सौंदर्य नहीं, इस बीच रूप सी रानियों को देखकर तुम्हारे मन में कोई पाप विकार नहीं उठा, वैसे ही हर पल में अपनी मृत्यु को देखता हूं। मुझे हर पल मृत्यु की पदचाप सुनाई देती है और इसलिए मैं इस संसार की वासनाओं के कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिलता रहता हूं। राग रंग मैं भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूं। इसी कारण मोह माया विकार वासना मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। जीवन की चादर को साफ स्वच्छ और ज्यों की त्यों रखनी है। जीवन में क्रांति के लिए एक ही सूत्र है और वह है मृत्यु। मृत्यु का मुहूर्त नहीं है। न तो जन्म का कोई मुहूर्त होता है और न ही मृत्यु का कोई। गृह प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, लेकिन संसार त्याग का नहीं। सांसारिक मोह माया की नश्वरता का बोध होते ही ज्ञानी पुरुष संसार को छोड़कर वन की तरफ चल देता है, क्योंकि जीवन तो वन ही वन बनता है। भावनाओं में तो सदा जीवन उजड़ता रहता है। वन बनने की प्रयोगशाला है। राम बन गए तो बन गए, महावीर बन गए तो बन गए। श्री राम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे। श्री राधे।